करते हैं आगे क्या है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेशनशिप्स? एब्सोल्यूट से 1.4। तो यहाँ पे तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिखा हुआ है। हाँ जी, वही मैं पूछ रहा हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यूज के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज वो जो सेम रहती हैं। देखिए, आपने मैं आपको बताया था। बताऊं कि जो आपने मैथ्स पढ़नी है ना, जी यहाँ तो ये लिखा है ना एक्सरसाइज के ऊपर, तो सॉल्व द फॉलोइंग्स, यहाँ पर ऐसा होगा, जी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ में आपको वो प्रॉब्लम दी जाएगी और उस प्रॉब्लम को आप हल करेंगे और उसमें आप मैथ्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। वहाँ ये नहीं लिखा होगा कि जी आपने फला मेथड यूज़ करना है, कोई आपको मेथड नहीं जी बताएगा बाद में, प्रैक्टिस आपने अभी करनी है। ठीक है, जी ठीक है। तो असल में हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो इसमें थ्योरी को अगर अच्छे जी से करते जाएं तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है और इसके रिलेशनशिप्स क्या जी होते हैं। तो ज़रा जी। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ें ज़रा क्या है। Absolute value of a number is its distance, which must be greater than or equal to 0 from 0 on number line. ठीक है जी, तो दो बातें इसमें बताई गई हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी ढूंढनी है, हम्म। ठीक है, एब्सोल्यूट जी। वैल्यू जब भी आपने तलाश करनी है वो कैसी होगी हम्म। कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस। ये जब भी आप हम्म। लेंगे ना, ये असल में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, जी। असल में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा। विच मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हम्म। ठीक है, जो जीरो से या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम जीरो और नंबर लाइन, यानी शुरू आपने हमेशा कहाँ से करना है, जीरो से स्टार्ट 0। करते हैं। ठीक जी। है, नीचे ज़रा एग्जांपल देखें कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, इट इज़ जी। डिनोटेड बाई ए मॉड। ठीक है, ए एक एक गेंद मॉड। आप मॉड लगा के ना, एक एक गेंद, ये देखिए नीचे जी। मॉड लगा हुआ है यहाँ, जी। इट इज़ डिनोटेड बाई व्हाट, ए मॉड। ए के दोनों तरफ आप मॉड का सिंबल लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एग्जांपल आगे देखें क्या है दीदी, कि अगर आप -3 का मॉड लेंगे तो भी रिजल्ट 3 आएगा, हम्म। और अगर आप +3 का मॉड लेंगे तब भी रिजल्ट 3 ही आएगा। ठीक है, ये क्यों ऐसा है, क्यों बराबर आ रहा है, क्योंकि बोथ रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ये दोनों के दोनों किसको जी जाहिर कर रहे हैं, डिस्टेंस को जाहिर कर सर, रहे हैं। ये जो दो लाइंस हैं इनको मॉड कहेंगे। जी, इस लाइन को हम मॉड पढ़ते हैं, ये जो दो लाइंस यहाँ ठीक लगाई है। हुई हैं इनको हम पढ़ते हैं कि जी ये सर। मॉड है। जी। ये क्या है, मॉड। मॉड। ठीक है, अब जरा देखें आगे कि फर्ज कर लें कि अभी हमने वैल्यू क्या ली है, वैल्यू हमने ली है मॉड की। माइनस। जी। ठीक है, नीचे वैल्यू आपके पास क्या दी हुई थी कि -3 को रिप्रेजेंट हम्म। करना है। अब देखिए, अगर हम्म। आपने वैल्यू लेनी है -3 की, तो यहाँ हम्म। से आप स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम हियर, और कहाँ तक जी। जाएंगे, 0। ठीक है, तो ऐसी हम्म। सूरत में ये -3 मॉड। अच्छा, -3 जी। मॉड की वैल्यू दरअसल कितनी है, आप कहेंगे यहाँ से -3 से लेकर 0 तक दरअसल वैल्यू 3 ही है। हम्म। जी। वैल्यू कितनी है, 3। 3 है। समझ आ रही है बात, जी। जी सर। वैल्यू कितनी है, 3। 3। तो -3 से ऑनवर्ड्स जो आपके पास रिजल्ट्स हैं उसको आपने क्या हाईलाइट करना है, आप कहेंगे ये एक डिस्टेंस है। इसी तरह अगर आप हम्म। +3 मॉड लें, ये +3 मॉड हम्म। है, तो +3 मॉड की वैल्यू क्या है, ये 3 के इक्वल होती है। तो इसमें आप क्या करते हैं, जी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से 3 तक। और ये 3 पर आके एंड कर लेते हैं। हम्म। जी। बात को फॉलो किया आपने, जी सर। ठीक है, तो ये दरअसल डिस्टेंस जी। को शो कर रहा है। तो यहाँ जब 3 मॉड ले रहे हैं उसका मतलब 3 ही, +3 का मतलब ये नेगेटिव साइड पे हम्म। या पॉजिटिव साइड पे, ये 3 डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों तरफ से जीरोस की जानिब से आप डिस्टेंस काउंट करते हैं, यानी तमाम डिस्टेंसेस जी। जीरो से स्टार्ट होते हैं, और दरअसल ये चाहे पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे जाएं, तो यहाँ पे जी। वैल्यू आएगी वो आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट जी। करेगी। ये आगे बढ़े, जी सर। आगे इसकी सेकंड डेफिनेशन यानी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है जी, हम्म। देखिए ज़रा क्या डेफिनेशन है। Absolute value of a number is the magnitude or size of number. ठीक है, दरअसल आपने किसी की जी। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो इससे मुराद क्या है
इज व्हाट मैग्नीट्यूड और साइज। तो इसमें या तो मैग्नीट्यूड होता है जी या साइज दिया जाता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ जी पर दो किस्म का है, एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, एक नेगेटिव। नेगेटिव आ सकता है। यानी नेगेटिव साइड पर हो या पॉजिटिव साइड पे है, वो दोनों सूरतों में। अब वो कहता है कि इसकी वैल्यू आपने प्लस ए कब लेनी है, वेन एवर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी जब कभी जी आप जो ए है इसकी वैल्यू अगर आप जीरो से बड़ा लें या जीरो को जी इक्वल लें। जी अगर कोई वैल्यू जीरो से सर। बड़ी लें जी जी या जीरो के, सर, अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, जी जी, और अगर पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव ये है, होगा तो। ये फर्ज कर लें आपके जी पास नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में जी कोई भी नंबर जीरो से राइट साइड पर जब जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइड है, जीरो से अगर आप लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो ये नेगेटिव साइड है। तो अगर ए की वैल्यू जी जीरो से कम है तो वो नेगेटिव ए होगी, और अगर जीरो हम्म, या जीरो से जायद है तो फिर वो पॉजिटिव ए कंसीडर होगी। जी ठीक है, तो ये आपको मैग्नीट्यूड हम्म, के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। हम्म, आगे इसकी हैं कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम्म, ये अगर आप मूव जी करेंगे तो आप देखें पेज नंबर क्या है 20, इस पर कुछ प्रॉपर्टीज है। जी पहली प्रॉपर्टी क्या है, जरा पढ़ें। प्रॉपर्टी पेज नंबर 20 पे। जी जी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू से इसकी मतलब इक्वेशन पढ़ूं। जी जी, हाँ जी अच्छा, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। हाँ जी, ए मॉड जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जी इसका मतलब जीरो। क्या है। ए जीरो के बराबर है, मतलब जीरो, जीरो ही बड़ा है। ए मॉड ए इज तो सर ग्रेटर देन इक्वल कांस्टेंट। टू जीरो, जी इसका क्या मतलब है। सिर्फ ए बड़ा है जीरो से हाँ जी, और ए इक्वल बड़ा है, है या इक्वल है जीरो, यानी जब भी इक्वल है रिजल्ट आप जीरो के। लेंगे तो जब जी मॉडुलस लेंगे किसी भी नंबर का तो उसका रिजल्ट या जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। फॉर एग्जांपल बड़ा आएगा। मेरे पास, आपके पास एक नंबर है जी, कहता है जी -5 का मॉड लेना है। हम्म, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जी सकता है, जब भी आप -5 का मॉड लेंगे तो इसकी हम्म, मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो, जी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 5। तो आप आगे। कहेंगे जो भी रिजल्ट आएगा या तो वो 5 के इक्वल आएगा या कम से कम जीरो से ग्रेटर आएगा। जी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और इक्वल टू 5, यानी हम्म, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 तक जा सकती है। हम्म, समझ जी आ रही है बात। जी सर। अगर मैं 5 की जगह यहाँ 10 लिख दूँ, हम्म, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव 10 ले लूँ, फिर इसकी सर वैल्यू कैसी इसमें होगी। भी पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है साइंस का, देखिए ना, अगर कि नेगेटिव वैल्यू अगर भी नेगेटिव डालेंगे तो साइन है। मॉड उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। जी मॉड ने क्या करना है, उस नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब अगर आपने यहाँ पॉजिटिव वैल्यू भी दिया हम्म, है ना, तब भी रिजल्ट इसने पॉजिटिव ही देना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देना है। हम्म, ठीक है, तो जी जो रिजल्ट है वो कैसा आ जी सकता सर। है। तो किसका? 10 का? हाँ जी, पॉजिटिव 10 का, जी पॉजिटिव 10 का। 10 इज या ग्रेटर रिजल्ट देन 10 इक्वल होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो। अगर यहाँ पे मैं जीरो डाल दूँ तो जीरो का मॉड कैसा होगा, या तो जीरो ये का इक्वल टू जीरो मॉड आएगा थ्री या ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है। जी सर। हाँ तो जी, ये तो सेम है ना, फिर भी मतलब सिर्फ साइन शो कराना है उनको, हाँ जी, साइन शो कराना है। जीरो तो और। प्रॉपर्टी ये कहती है कि रिजल्ट या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। हम्म, ठीक है जी जी, चलिए आगे। जी सर। जी प्रॉपर्टी नंबर सर 2 पढ़ें पीछे थोड़ा। शोर आ रहा है काफी। जी जी, सर मैं प्रॉपर्टी एक नंबर 2 सेकेंड, पढ़ें। क्या है? जी सर। -1 इस प्रॉपर्टी को क्या पढ़ते थे जी जी सर, आपने क्या बताया था? जी जी, प्रॉपर्टी नेक्स्ट लाइंस क्या है। को इज इक्वल टू -a, मतलब लाइंस को क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे -a मॉड -a मॉड इज इक्वल टू a मॉड। प्लस ए मॉड। क्या मतलब है इसका। -a मॉड
उधर जाके प्लस का हो गया। नो, इसका मतलब ये है कि अगर आप Okay. फर्ज कर लें यहाँ वैल्यू लेते हैं -4, तो इसका रिजल्ट भी आपके पास हम्म, +4 ही आएगा। और अगर जी आप सर। रिजल्ट लेते हैं +4 का मॉड लेते हैं, तो ये इसका रिजल्ट भी हम्म, आपके पास 4 ही आएगा, यानी +4 ही आएगा। समझ आ रही है? हम्म, जी तो सर। कहने से मुराद ये है कि चाहे -4 का मॉड लिया जाए या फिर हम्म, +4 का मॉड लिया जाए, दोनों सूरतों हम्म, में रिजल्ट आपके पास 4 ही आएगा। प्लस ही आएगा। जी। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? यस सर। जी, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब तीसरी प्रॉपर्टी 2, देखें क्या है। x माइनस वाई मॉड इक्वल टू y माइनस x मॉड। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? सर x वहाँ जाके मतलब माइनस y वहाँ जाके प्लस का ही शो हो रहा है। नो, दो नंबर्स लेंगे। आप फर्ज कर लें कि जी। आपके पास एक नंबर है x, इसकी वैल्यू है फर्ज कर लें 12, और हम्म, y की वैल्यू है फर्ज कर लें 5। अगर हम्म, आप 12 में से 5 माइनस करें हम्म, और फिर इसका प्लस मॉड ले माइनस लें, 4। उधर क्या है, पहले y है, जी। जी सर। y की जगह भी पुट कर दें। y की जगह क्या पुट करते हैं? 5 5, और ये -5। अच्छा, माइनस। इसका मॉड लेंगे तो आंसर आएगा 7, इसका मॉड। जी। और उधर क्या आएगा, -7, इसका भी मॉड। अभी हमने पढ़ा कि मॉड पॉजिटिव नंबर का हो तब भी जी। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर का मॉड लेंगे तब भी। तो दोनों सूरतों में क्या होगा, जो मॉड्स हैं बराबर हैं। जी। मॉड्स क्या हैं? जी सर, बराबर है। हाँ जी, ये क्लियर होगी बात आपको? जी सर। मॉड्स क्या हो गए दोनों तरफ? पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, और ठीक इक्वल। है जी। जी। चलें आगे। पॉजिटिव एंड इक्वल। जी सर। पॉजिटिव एंड इक्वल हो गए, ठीक है जी। जी सर। आगे चलें। जी। अब देखें प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए बी मॉड हम्म इक्वल टू ए मॉड हम्म और बी मॉड। बी मॉड, ठीक है। क्या समझ आ रही है इससे? सर ए मॉड अलग हो गया और बी मॉड अलग हो गया। तो इसका मतलब अगर दो नंबर्स हैं, अगर वो दोनों जी। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं लेट अस सपोज हम्म, कि ए की वैल्यू कुछ ले लेता हूँ। फर्स्ट कर लें ए की वैल्यू 3 ले ली और बी की वैल्यू क्या ले ली, -5। अब जरा लेफ्ट हैंड -5। साइड को सॉल्व करें, क्या आएगा? 3। अगर मैं ए बी का मॉड लूँ तो देखें जी। क्या आएगा। ए की जगह क्या पुट करेंगे, मॉड 3। 3 बी की जगह क्या पुट करेंगे? इंटू -5। हाँ जी, 5 3 कितना होता है? 15 -15। -15। -15 का मॉड लें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? +15। समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, इसी तरह अगर आप यहाँ पर अलग अलग सॉल्व करते हैं, ए का मॉड अलग ले लेते हैं, बी का मॉड अलग। अलग। अब इसे सॉल्व करें। ए कितना है अभी, 3, इसका मॉड। A3 मॉड और -5 मॉड। ठीक है। अब अगर आप जी। 3 का मॉड 3 हो जाएगा, और 5 का मॉड जी। +5 हो जाएगा, तो 5 5 3 का आंसर मॉड क्या आ जाएगा? +5 15। तो आप देखें कि वहाँ इकट्ठे ए बी का मॉड और ये अलग अलग इंडिविजुअल ए और बी का जो मॉड लिया है, उनका प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर है, डिफरेंट है? सर बराबर है। हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ में यही बताया गया है, ठीक है। जी। जी सर। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इसमें कहता है ए ओवर बी मॉड और ए मॉड ओवर बी मॉड, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जी। जी। तो जी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है? सर, लेफ्ट हैंड साइड पे ए हाँ जी, ए की जगह आप कोई वैल्यू सपोज कर लें। फर्स्ट कर लें, आप इधर ले 3 लेते हैं -25, इधर ले लें -25। 16 ले लिया फर्स्ट कर लें। जी। तो ए की वैल्यू क्या ले ली हमने, -25। बी की जगह क्या ले लिया, 16। 16। अब इसको सॉल्व करें। जब मॉड को रिमूव करेंगे हम्म। तो रिजल्ट प्लस हो जाएगा। जी सर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको रिजल्ट को रिजल्ट नंबर 1 कहते हैं। -25। यहाँ हो जाएगा -25 का मॉड अलग, नीचे क्या है जी। जी 16, ओवर इसका मॉड अलग। 16 मॉड।
-25 का मॉड कितना आता है? +25। 20 जी और 16 का मॉड, तो देखें पॉजिटिव है उसका तो आंसर आना ही प्लस है ना। 16 तो आंसर क्या आ जाएगा? 25/16। जी सर ये आंसर नंबर 2 है। अब आप देखें आंसर 25 1 और over 2 में क्या 16 फ़र्क है? सेम है, डिफरेंट है? 1 और 2 में सर कोई फर्क नहीं है, कोई फ़र्क पॉजिटिव नहीं है है। दोनों। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है कि अगर आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी भी होगी तो उसका मॉड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इक्वल और पॉजिटिव। ठीक है, सर ये दोनों वैल्यूज इक्वल ही आएंगी और दोनों पॉजिटिव इक्वल आएंगी? आएंगी ना। प्रॉपर्टी यही ये बताती है कि अगर आप जी टोटल क्वांटिटी का मॉड लें या और ए और बी को आप अलग अलग जी करें, इनके अलग अलग मॉड लें, तो दोनों के रिजल्ट्स बराबर आते हैं। हम्म ठीक है जी, क्लियर है बात? जी सर आगे चलिए। जी सर जी जी, तो आगे मूव करते हैं किसकी तरफ? फॉलो अप एक्सरसाइज की तरफ। जी तो ये न्यू स्क्रीन पे आ जाएं आप। जी, सर मैं कैलकुलेटर ले आऊँ मेरा? कैलकुलेटर ले लें बिल्कुल। एक सेकंड। जी सर स्टार्ट करते हैं। हो गया? जी अच्छा, अब फर्ज कर लें कि आप मॉडुलस को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज़ जी उसमें दो हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? कि जो मॉडुलस की वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव भी हो सकती हैं। नेगेटिव हो सकता है जी ठीक है, अगर जी मैं यहाँ रिजल्ट को एक्सप्रेस करूँ, हम्म, एक्सरसाइज है देखें 1.4। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है आपको? कहता है जी एक्स एक्स मॉड जब भी लेंगे तो मॉड 8 आएगा। इक्वल टू 8। हाँ जी, इसका क्या मतलब है जी? एक्स इक्वल टू 8 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए 8। हाँ जी, आप कहेंगे देर आर टू जी पॉसिबिलिटीज, देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। जी, पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जब आप रिमूव करेंगे मॉडुलस को तो दो केसेस ले लेंगे। जी एक में एक्स को +8 के बराबर ले लें और दूसरे जी केस में एक्स को -8 ले लें। -8 के बराबर। ठीक है, तो जी ये दो वैल्यूज इसके रिजल्ट में हो सकती हैं। हम्म अगर वो इसको कहता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो फिर आप कैसे राइट करेंगे? जी ये देखें, आप सर इसे नंबर, 0 यहाँ 0, जी 1, प्लस 2, 1 3, 2 4, 5, 3 4 5 6, 7, 8। 7 फिर नेगेटिव। 1, 2, 3, 4, ये -5, 6, जी 7, 8, ये -5। ठीक है, तो या तो ये वैल्यू यहाँ होगी x इज इक्वल टू -8, या फिर ये वैल्यू होगी x इज इक्वल टू +8। जी ठीक है, और चूंकि ये इक्वल है तो इक्वल में आप क्या करते होते हैं, यहाँ पे एक डॉट लगा देते जी हैं, इधर भी जी एक। ठीक है, दिस हम्म मीन्स यू आर एट x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू +8। जी, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपसे। जी सर सर ये जो डॉट फिल किए हैं इनको हम क्या कहेंगे? इसमें भी जी वो क्लोज इंटरवल वाली बात माइंड में आ सकती है? जी जी, क्लोज इंटरवल आगे आएंगे। ये तो मतलब ये है कि क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू है ना, ये इंटरवल नहीं है असल में, जी ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। इंटरवल तब जी होता है जब हम इनके दरमियान भी लेते हैं। हमने सिर्फ किया -8 और +8, जी वो इन दो पॉइंट्स में से हो सकता है। जी ठीक है, दूसरा पार्ट देखें हो जाएगा आपसे। जी सर जी, तीसरा देखें। तीसरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक बिल्कुल, दफा एक्स मॉड पॉजिटिव और इज एक इक्वल दफा टू क्या है नेगेटिव। जी? -5। -5 ठीक है, तो आप जी क्या कहेंगे? सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव आ गया। ठीक है, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल
आप कहेंगे एक्स मॉड जो है उसे आप इक्वल टू नेगेटिव ले ही नहीं सकते। जी। एक्स मॉड अगर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हम्म हमने ये पढ़ा है कि अगर नेगेटिव एक्स का मॉड लें उसने भी पॉजिटिव एक्स आना, हम्म और अगर हम्म पॉजिटिव एक्स का मॉड लें तो उसने भी पॉजिटिव एक्स आना। हमने तो ये हम्म केस पढ़ा है जी ना। नेगेटिव वाला केस तो इन जी दोनों में सर। है कोई, देखिए इन दोनों में से कोई एक केस भी नेगेटिव है नहीं, नहीं ये सर। इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका नो सोल्यूशन होगा। ओके। ठीक है सर फोर्थ का भी ऐसे ही होगा? जी, फोर्थ देखें, फोर्थ भी ऐसे ही होगा। फिफ्थ देखें, जी। x minus 6 mod equal to 3। दो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें भी। हाँ जी। अब क्या कहेंगे, देर आर टू पॉसिबिलिटीज। टू पॉसिबिलिटीज। जी, क्या क्या है पॉसिबिलिटी? एक x minus 6 mod इज इक्वल टू +3 equal to plus 3। जी। -3। minus x minus 3 x equal to plus। ये 9 आ जाएगा। जी। ये 3 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट्स आ गए? दो रिजल्ट्स आ गए, एक 9 और दूसरा 3। 3। तो क्या आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे इन्हें? यहाँ 0 होगा। जी सर। 1 2 0 3 4 5 4 6 7 8 9। 7 9। यहाँ आ गया जी x इज इक्वल टू 9, दिस वन। और जी और ये 3 कितना आ गया, x इज इक्वल टू x is equal to 3। 3। तो इस तरह से हम इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी ठीक। ठीक है, सिंपल है जी। जी, क्वेश्चन नंबर जी सर। 7 देखिए। 7 भी हो जाएगा। 8। 8 को भी सिर्फ मॉड खोल के डिवाइड कर देंगे लास्ट में। 2 हाँ जी, 2x को। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। 9 देखें। जी से भी हो जाएगा। 9 9 करवा दूँ? सर दोनों साइड का मॉड खुल जाएगा ना, और जी फिर x की वैल्यू एक तरफ और उसकी वैल्यू एक तरफ, फिर जो आंसर आएगा उसको नंबर लाइन पे पुट कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। मॉड जी खोल के सर एक ये दफ़ा भी हो पॉजिटिव जाएगा। रखना है, एक दफ़ा नेगेटिव नेगेटिव। रखना है। सर एक करवाते हैं इनमें से, जो कौन सा? सिमिलर क्वेश्चन है। नंबर बताएं कौन सा? ये 9 से लेकर 14 तक है। जी 14 से एक 9 वाला करवाते हैं। हम्म, जी जी 9 देखें कितने हैं। कहते हैं जी x-4 मॉड जी और -3 इक्वल एक्स टू प्लस 4, ऐसे ही। 8। जी सर। तो क्या कहेंगे? x there are two possibilities। जी, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इसे आपने स्टेक पर रखते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपने इसे नेगेटिव स्टेक पर रखना है। जी तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर ये किस तरह से किया? -4 एक दफ़ा हमने x। यहाँ अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को एज इट समझ। इज़ पुट किया है, जी जी एक बार हमने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव। जी। तो जब हम इसे पॉजिटिव लेते हैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए ना, जब इसे पॉजिटिव लेते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा क्या, -3x प्लस 8। 3x plus 8। तो x प्लस 3x, जी 8 प्लस 4, यानी 4x इज इक्वल टू 12। जी। फिर डिवाइडेड बाय 4 हम बोथ साइड। डिवाइड बाई 4 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 और ये डिवाइड बाई 4। ठीक है, जी x इज सर। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। 3।
राइट। अब जी इसी सर। तरह नेक्स्ट देखें क्या है, ये आ जाएगा x माइनस 4, तो प्लस 3x प्लस माइनस 8। 3x। जी। यहाँ फिर पर x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। जी। तो डिवाइड कर देंगे फिर क्या, -2 माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। 2। ठीक है जी, दो रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक आपके है। पास आते हैं, राइट। 3 तो और 2। जी जी ठीक है, जी 3 और 2। तो आप इसे चाहें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी। सर ये क्वेश्चंस में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्वेश्चन खत्म होगा या यहीं तक करना होता है ऊपर तक? मैं आपको इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि अगर वो डिमांड करता है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, जी क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो ये जी आपने सर। इसका कोई ना कोई ग्राफ बनाना होता है। जी ग्राफ से ही आपको इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में जो चीज़ें समझ आती हैं, अब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो चीज़ें क्लियर होती हैं। जी सर। क्योंकि सर पिछले वाला भी जो लास्ट पार्ट था उसका, वो सर ने मेरे ख्याल में नंबर लाइन वाला नहीं करवाया था, तो मैं ठीक है, इसलिए कंफर्म करी थी कि कंपलसरी होता है कि वो देंगे तो आपने ड्रॉ करना है या करना होता है। इसमें बेहतर तो यही होती है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दें, और अगर डिमांड करें फिर जी तो आपने हर सूरत में लिखना है ना। जी सर। ठीक है ना, अगर वो ठीक नहीं है। डिमांड करते तो आप छोड़ देंगे। ठीक है। ठीक है, चॉइस है आपके पास, ये आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि जो आपकी बुक है ना वो यही बताती है कि जो सोल्यूशन है उसको बाद में नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करें। हमने तो बुक को फॉलो कर रहे हैं जी ना। जी ठीक है ना, वो आपके टीचर के ऊपर है कि वो आपको मार्क्स किस तरह देते हैं, उन्होंने क्या डिमांड किया हुआ है। जी ठीक है। बुक में ये है कि आप को जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सोल्यूशन लें, और सोल्यूशन लेने के बाद क्या करें, आप उसको बाकायदा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। जी ठीक है सर। ठीक है, जी सर। तो जी आगे देखते हैं। आगे कहता है सर सॉल्व एन आगे सेम है। इक्वालिटी। जी, जी सर 14 वाला बता दें बस ऐसे कि कैसे होगा इसको, एक्स को हम जब इसकी मॉड खत्म करेंगे तो ऐसे ही रहेगा और कि ये एक बार एक्स प्लस ले इस लेंगे, एक साइड पे बार आ माइनस। जाएगा। माइनस ले लेंगे, ठीक है ये सर। देखिए ना, 14 बताया आपने, जी सर। 14 में देखिए ना, इधर एक्स मॉड है, इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स प्लस 5 है। जी तो 2 पॉसिबिलिटीज ले लेंगे, और वो क्या होंगी पॉसिबिलिटीज। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। हाँ जी, एक बार आप प्लस कर देंगे और एक बार माइनस। जी तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये मॉड रिमूव कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस एक्स प्लस 5, जी और दूसरा एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 5। जी यहाँ ठीक एक्स है। इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, हम्म या फिर आप एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं, 2x हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल हम्म टू आ जाएगा जी 5/2। हम्म इसी तरह अगर इसको देखें तो प्लस एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, जी विच इज़ फॉल्स, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब यही एक हम्म रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट गलत है 5/2 वाला। ठीक है। 5/2 का मतलब 5 का हाफ। तो अगर आप जी इसे नंबर लाइन पे लें तो कैसे लेंगे, सर ड्रॉ एक करेंगे लाइन ड्रॉ 0। कर दें, यहाँ लिख दें जी जी 0, 1 2 जी 3 4 5, यहाँ कहीं होगा क्या, हम्म 2 3 4, और 5 का हाफ होता है 2.5, 4.5। तो यहाँ आ जाएगा 5 का हाफ। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5/2, दिस पॉइंट। ठीक है जी, ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा 5.2।
ये 2 और 3 के दरमियान ही है ना, 2 और 3 के दरमियान, ये रहा 2 ठीक है सर। और ये 3। जी ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे जी चलते हैं। आगे आ जाती हैं इनइक्वालिटीज। अब देखते हैं कि इनइक्वालिटीज को कैसे हल करना है। जी। तो पहली इनइक्वालिटी क्या है, x इज लेस देन 1। एक्स मॉड लेस देन 1। जी ठीक है, जी सर। हाँ जी। तो x की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक्स मॉड इज लेस देन 1। अब मॉड खत्म कर देंगे। मॉड खत्म कर दें तो जी पॉसिबिलिटीज एक्स। क्या आएंगी, एक तरफ भी x लिख दिया, दूसरी तरफ भी x लिख दिया। जी ठीक है, अब आपने x को तो नेगेटिव साइन नहीं ना देना। जी सर। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पर आप 1 लिख दें और यहाँ 1। तो एक दफ़ा आप लिख दें जी -1, एक बार आप लिख दें +1। जी सर। ठीक है, अब अगर जी 1 से ये लेस था तो आप नेक्स्ट करेंगे, तो -1 से ग्रेटर होगा। -1 से ग्रेटर, एक्स ग्रेटर होगा -1 से हाँ, -1 से क्या हो जाएगा, फिर ये ग्रेटर हो जाएगा। जो 1 ग्रेटर। से छोटा है वो -1 से ग्रेटर होगा, वो -1 से बड़ा नहीं होगा, अपोजिट सर साइन। इसमें पॉजिटिव साइन का नहीं होगा कि अगर एक नेगेटिव आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं नहीं, देखिए ना, एक पॉजिटिव साइन आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा, रिजल्ट आ रहा है ना, जी नंबर तो नहीं जी था इट्स। सर। क्वेश्चन को अगर आप देखें जी तो क्वेश्चन में नहीं दिया था, रिजल्ट जो है वो दो हम्म। तरह के आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक जी नेगेटिव आ रहा है। जी ठीक है सर। ठीक है ना जी। आप ऐसी सूरत में आप इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे यहाँ कहीं होगा 0, यहाँ कहीं होगी 1, यहाँ कहीं है -1। जी अब नंबर कैसा है आपका, -1 और 1 हाँ जी, +1 -1 से लेस। अब लेस। -1 के ऊपर चले जाएं, जी -1 पे चले गए, इससे लेस। अब -1 से लेस है इस तरफ, जी सर। और +1 से ग्रेटर, +1 पे जाके ग्रेटर इससे की ग्रेटर हो तरफ गया। और राइट की दोनों तरफ। में मैंने सर्कल लगाया है, अंदर से फिल नहीं किया, इसका मतलब एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक्स मॉड ग्रेटर देन 8। हाँ जी, दूसरा देखेंगे। अब वो ग्रेटर वाला आ गया जी, क्वेश्चन नंबर जी 16। एक्स मॉड है ग्रेटर देन 8 जी, ग्रेटर तो क्या देन करेंगे, 8। एक्स देयर आर एक्स मॉड हटा देंगे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। 2 पॉसिबिलिटीज। जी अगर एक्स मॉड ग्रेटर देन है 8, हम्म ठीक, हम्म तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स और अगर -8 आए तो -8 फिर क्या होगा, फिर लेस देन हो जाएगा। एक्स विल बी लेस देन। लेस देन। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जी आप कहेंगे यहाँ 0 है, 1 2 3 0 4 5 6 7 8, यहाँ कहीं 8 होगा, जी 1 2 फिर 3 4 5 -1 6 7, इधर कहीं -8 होगा। जी अब x है -8 से, पॉजिटिव 8। ठीक है, वो क्या कहता जी है, x इज लेस देन -8, यानी जो -8 है इससे कम, ये -8 है। जी ठीक है, अब -8 के ऊपर, सॉरी ये आपने, मैं मिटा देता हूँ, हम्म आपने इस तरह का दायरा लगाना है, नहीं करना होता, हम्म और इससे लेस, इससे लेस, और जी +8 से बड़े, इसी तरह आप 8 पर जाएंगे, और 8 से बड़े जी इस तरफ एरो डाल, इसका मतलब ये जी सर। हम्म
ठीक है, जी सर। हो जाएगा। जी आसान है या मुश्किल है? सर इजी है हम्म, सर। 17 और 18 का सोल्यूशन नहीं है आई थिंक। हाँ, ये x मॉड सारा ग्रेटर देन -1, तो वो माइनस इसका ज़ाहिर है दोनों का सोल्यूशन नहीं होगा। जी और नहीं, इसका तो एग्जिस्ट करेगा ना, माइनस है ना। जी सर। अच्छा, एक भी नेगेटिव आ गया। और 18 वाला भी हाँ, मॉडुलस नेगेटिव है। की वैल्यू आ गई, नेगेटिव से ग्रेटर, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट जी नहीं सर। करेगा, इनइक्वालिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट वैल्यू देखें ठीक है। 19 x mod less than equal to 2.5। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 19 में? x इज 19 में x is less than and equal to 2.5। जी जी, तो इसको कैसे हल करेंगे? मॉडुलस दिया सर। हुआ जी x या x डाल दें, इक्वल ठीक है। अब लेस देन और इक्वल टू क्या है? लेस देन 2.5, इक्वल टू। सर ठीक है, दो वो आप ले कंडीशन लें होंगी पॉजिटिव इसमें। वैल्यू के साथ, जी यानी पॉजिटिव 2.5 है तो उससे वही लेस देन और इक्वल नहीं। टू, लेकिन अगर नेगेटिव 2.5 होगा तो x उससे हम्म ग्रेटर हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर होगा। जी अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 फिर 1 2 2 और 3 के दरमियान कहीं 2.5 यहाँ कहीं होगा ना, जी 2.5। जी सर। तो लेस देन है। और यहाँ 1 2 3 यहाँ कहीं 2.5 होगा। अब वो क्या कहता है, x इज ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू 2.5। तो सर 0 की तरफ आएगा एरो 2.5 से। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5। हाँ जी, 2.5 से ग्रेटर क्या होगा? ये 2.5 है, इधर जाके दायरा डालें, सर ग्रेटर हो गया। लेस देन नहीं है। x इज लेस देन एंड इक्वल टू प्लस 2.5। हाँ चलें, अगर लेस देन है जी तो ठीक है, लेस देन से मुराद पहले इक्वल टू ले लें, इक्वल टू में ये आपने शेड कर दिया। हम्म अब इससे लेस भी लेना है तो ये इससे लेस करें। जी अब वहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5 ऐसी है जी। जी सर। ये हो गया इक्वल टू, इक्वल टू जी के लिए दायरे के अंदर आपने शेड कर दिया। अब ग्रेटर देन जी दिस, ग्रेटर देन का मतलब इधर शेड, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें, ये आपका सेंट्रल रीजन सारा आ जाएगा, जी सर। पूरी की पूरी नंबर लाइन पे। हम्म ठीक है, इसको जो होता है ना, ये वक्तन फ़वक्तन आप प्रैक्टिस करेंगे, गो थ्रू करेंगे। मतलब ये असल में होता यही है कि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक जी है, जी सर। और जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं उनको नए चैलेंजेस के साथ गो थ्रू करें, ठीक है ना। ठीक है तो सर। जितना आप इसे गो थ्रू करते जाएंगे उसी तरह आप आगे हम्म प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है ना। जी ठीक है। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, राइट, इन्हें जी आप अच्छे अंदाज में गो थ्रू करें। कल तक आपके पास टाइम है, इसको मैनेज करें, राइट, और जो ओके कोई सर। प्रॉब्लम्स आती हैं वो ज़रूर शेयर करें कि जी फलां फलां ठीक है मसाइल आ सर। रहे हैं।